नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, जो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो से अपडेट कराता चला आ रहा हूँ, उसी की तहकीकात करने के लिए हम लड़की के घर गए थे। लड़की के घर के जाने पर मुझे पता चला कि लड़का जो है दारू पीता था। उसके भाई भी दारू पीते थे, उसके पिताजी भी दारू पीते थे। इनका व्यवहार ठीक नहीं था। ये लोग स्टेज पर लड़कियों के साथ अभद्रता कर रहे थे। तमाम सारा आरोप उन्होंने लगाया। आइए हम इनके परिवार इस समय हम लड़के के परिवार में आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जो इन्होंने आरोप लगाया है, क्या आरोप की सच्चाई क्या है? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम है राहुल पटेल। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था वहाँ पे। जो कि सब कार्यक्रम जो हो रहा था वहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहा था। अभी मतलब वो स्टेज भी अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छे से भी हुआ। हमारे पास जो कि एविडेंस है सब कुछ, हम वो वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ गलत नहीं किए हैं। और जो मेरा दोस्त है वो भी ड्रिंक व्रिंक कुछ नहीं किया, बस फंसाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जब ऐसा हुआ तो बताना चाहिए। समाज मतलब क्या है, परिवार तुम्हारा है ना, तुम शिक्षित परिवार से हो, टीचर हो, कम से कम तुमको सोचना चाहिए कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तब को तुमको पता है, मतलब तुमसे बड़े फादर है तुम्हारे, तुमको अपने फादर को तो बताना चाहिए कि हाँ फादर वो लड़का ऐसा है। हाँ, तुम डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते हो ना। उन लड़कियों के बहनों ने तमाम आरोप लगाया कि लड़के आकर के बदतमीजी कर रहे थे, स्टेज पर भी बदतमीजी कर रहे थे। हम लोग काफी समय से झेल रहे थे उन लोगों को। तो जो ठीक है बदतमीजी कर रहे थे ना, ठीक है, कहाँ पे बदतमीजी की है और हमको एविडेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है वहाँ पे। अंकल इधर आ जाइए। जो है मेरे पास सब एविडेंस है इधर आ कि जाइए। हम कौन सा बदतमीजी कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम पे हम वहीं पे थे, सब हम एविडेंस दे सकते हैं, जो कि गलत नहीं उसमें है। कह रहे थे कि स्टेज का सारा कार्यक्रम हो गया था, उसके बाद बार-बार कह रहे थे कि लड़की को रुकने के लिए आप फोटो खिंचवा लीजिए, कर लीजिए, बदतमीजी कर रहे ये थे। नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए तमाम लोग फोटो खिंचवाने के लिए बोल रहे हैं, तो बदतमीजी है। बदतमीजी नहीं होता है, क्योंकि जो है ना शादी के कैसेट जो बनता है उसमें क्लोजअप लिया जाता है। अब जो जो है कैमरामैन, उनसे भी पूछ लीजिएगा, जो क्लोजअप के लिए 2 4 5 फोटो लेते हैं वहाँ पे, वो मतलब उसके मिक्स करके थोड़ा सा मतलब मिक्सिंग करते हैं दूल्हे और दुल्हन के साथ, जो है मिक्स करते हैं उसको, उसी के लिए फोटो लेते हैं। बदतमीजी उसको नहीं बोलते हैं। जैसे कि बताया गया कि मतलब कि वहाँ पर शादी चल रही थी, स्टेज वाला जो काम खत्म हो गया, ठीक है, तब तक तो सब सारा ठीक था। लेकिन शादी में बैठे थे, लड़के के पिताजी इतना ज़्यादा दारू पिए थे कि वो अपना सर उठा नहीं पा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, उनको लग रहा था ठंडी, थोड़ा उसमें ठंडी भी था। 2 3 दिन जागे थे, चेहरे पर धूप आ रहा है। 2 दिन जागे हुए थे, उनको नींद लग रही थी। उनको मैंने गद्दा भी लाके दिया, ठंड लग रही थी, ठंड ठंड लग का रही मौसम थी। था। उस समय प्रेजेंट टाइम का उनका भी मतलब फोटो वीडियो सब उसी में आया हुआ है कैमरे में, जो कि एविडेंस हम दे सकते हैं। जो वहाँ पे जो वो बोल रहे हैं, अंकल जी को जो वो बोल रहे हैं बहुत सरासर गलत बोल रहे हैं कि क्योंकि ड्रिंक नहीं कोई किया था वहाँ पे। जो पार्टी वार्टी करना रहता है अपने घर पे करता है। वहाँ कहीं हम लोग गए हैं, 4 समाज में गए हैं, अपना इज्जत देने के लिए वहाँ पे नहीं गए हैं। सम्मान अगर हमको मिल रहा है तो उसी के लिए मिल रहा है। अगर हम वहाँ पे ड्रिंक करके जाएंगे तो उस चीज को हम मांगते हैं कि नहीं, हम ड्रिंक करके गए। जब वो मतलब कह रहे थे कि लड़का तो पिया था, उसके जो छोटे-छोटे भाई थे वो लोग भी दारू पिए थे। ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों को फंसाने के लिए किया गया है वो सब, बट वैसा कुछ है नहीं। अंकल जी इधर आ जाइए थोड़ा से। आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि आप मतलब सर झुका करके बैठे थे। आप जो है लगातार दारू पिए, इतना दारू पीते आप डोल नहीं पा रहे थे, तो उनको आप एक लोग इधर पकड़ते थे, उधर पकड़ते थे। ऐसे सारे आरोप लगाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई संभाल नहीं रहा था आपको? अरे भाई, हम खुद अपने संभल रहे हैं तो हमको कौन संभालेगा। तो यही कह रहे हैं हम कि पूरा बाराती लेके गए हैं, दारू पीऊंगा? यही चीज हमने कहा कि मतलब उनको तो पूरी जिम्मेदारी है, इतने ढेर सारे लोग गए हैं वो। जब हम दारू पीऊंगा तब तो पूरा बाराती पिएगा। लेकिन आपके ऊपर ऐसे लोग आरोप लगाने को लगा दें दो ना, हमसे क्या मतलब है? उस आरोप से हमसे क्या मतलब है? अब जब हम पिए ही नहीं है तो हमसे आरोप से क्या मतलब है? अगर मेरा बाराती दारू पीने वाला होता तो कोई रुकता ही नहीं, सब भाग जाते। पूरा मेरा बाराती वहाँ पे रुका हुआ था, पूरा गांव मेरा प्रूफ है। उन्होंने ये भी आरोप, वहाँ पे जितने लोग थे, हम लोग कोई मतलब जाएगा तो सब जाएगा वहाँ से, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। क्योंकि वहाँ पे से अगर 5 6 जन लग रहे थे तो कोई सुनवाई नहीं होता वहाँ पे। वैसे भी हम लोग गए थे थाने पे, बड़ा गांव थाने पे गए थे, एप्लीकेशन भी लिए, बस मतलब वहाँ पे हम लोग दर्ज करने के लिए गए थे FIR, वो लोग दर्ज नहीं किए। 2 3 लोग थे मतलब दर्ज नहीं किए। ऐसा क्यों किए? क्यों नहीं किए? करना चाहिए उन लोगों को ना, नहीं किए वहाँ पे। दोस्तों, ये वही लड़के के पिताजी हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत जैन, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगाया गया कि आप जो है बाराती, हम 100 बाराती ले जाने के लिए बोला गया था। ये बताए थे कि हम 100 बाराती लेकर के आएंगे। 150 का बात हुआ था, 100 का नहीं। 150 150 पौने 200 का बात हुआ था।
अगुआ हैं अभी, वहाँ पे क्या हुआ? अगुआ है, अगुआ को बुलवाऊं? कहें कि वो जो बताए थे उस चीज को अभी मैं कर रहा बुलवाऊं अगुआ को? हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप 100 बाराती लेकर आने के लिए बोले थे, लेकिन 200 बाराती लेकर के आए, फिर भी हमने मैनेज देखो किया। भाई, 150 का बात हुआ था, मैं बोला था कि भाई 2 4 10 आदमी 20 आदमी बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। भाई ये बारात है और पहली बारात थी गांव की, सब शौक से बच्चे गए सब। वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ जाने के बाद अगर जब ऐसा था तो बताना चाहिए। लेकिन उसमें तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इनके जो जात के लोग थे, इनके जो मतलब समजात के लोग थे, वो कम आए थे। इनके बाराती में सारे उपद्रवी आए थे जो दूसरे जात के लोग थे। दूसरे जात मतलब? कि आपके जो कहार हैं, हम कुहार नहीं हैं। आप कहार हैं। कहार के अलावा जैसे ठाकुर आए थे, अहिर आए थे, ब्राह्मण लोग सब आए ठाकुर थे। एक भी नहीं गया था हमारे बारात में, एक भी ठाकुर नहीं गया था हमारे बारात में। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सब हुड़दंगाई लोग आए थे। कुछ नहीं, हमारे सामने आके बात करें। क्या करें? ऐसा कुछ नहीं था। हमारे सामने जो आके कि बात मतलब जो इतना जितना ब्रदर है, जितना मतलब इनसे पटता था, भाई प्रेम व्यवहार है, जितने हैं उतने तो लेके जाएंगे ही ना। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वो बस पटेल खाली गाँव है। बजाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बस्ती का गांव है, हमारे बारात में सब पटेल गए थे, सिर्फ 2 ब्राह्मण, एक उपरेहित और एक हमारे पत्रकार मित्र हैं जो वो गए थे। उन्होंने ये भी मतलब आरोप लगाया कि हम लड़की को खुशी खुशी से उस घर पर विदा करने के लिए तैयार थे। तैयार थे तो 150 झपिया, देखिए मैं झपिया यहाँ पर रखा हूँ भाई, अरे सारा उनकी ढेर झपिया सारा सामान रखा ये गया नहीं, है। जब ऐसा था तो फिर 3:30 बजे लेके भागा क्यों? हमको तो बताना चाहिए ना। तो उसका वह यही कह रहा था कि इस बात पर हमने पूछा कि मतलब कि जब ये सब आप पूरा व्यवस्था किए तो भागे क्यों? कह रहे थे कि मतलब दारू पिए, वो लोग नौटंकी कर रहे थे। लड़की मेरी आज थोड़ा कम समय से है, कल जाएगी उस घर पर लड़की तो ज्यादा ढेर कितना झेलेगी। इसके पहले नहीं पता लगाए थे? यही चीज हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मतलब इसके पहले हम किसी को एक बार में कैसे जान सकते हैं? एक बार में नहीं, 4 बार आए थे यहाँ। जब लड़का बात करना चाहता तो वो लड़की भी बोली थी कि नहीं, हम अभी नहीं बात करेंगे, शादी तो हो रहा है ना। उसके घर वाले बातें नहीं करवा रहे नहीं थे। करने देते। ऐसा थोड़ी ना होता है। जब ऐसा होता है तो फिर अभी लड़का भी शिक्षित है, क्योंकि मुंबई में जॉब करता है, खुद का उनका चलता है। लड़का इंजीनियर है, दारू पिएगा। तो तमाम आरोप जो वो लगा रहे हैं, क्या सारा आरोप झूठा है? वो सब सब सारा झूठा है जो लगा रहे हैं इल्जाम, वो सब झूठा है। जो कि इतना झूठ नहीं था, फिर भी हम लोग वेट किए 2 घंटा 4 घंटा, मतलब हम लोग पागल थे कि वहाँ पे वेट किए। झूठ तो शुरू से उन लोग जैसे मतलब कि जब ये सब 24 घंटा वेट करवाए, अभी शाम को हम लोग 6 बजे से निकले। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे? कितना झूठ का भी कोई सीमा होता है। शिक्षित होके वो ऐसा कर दिए हैं ना। हमारे घर पे टीचर हैं, बट वो ऐसा नहीं काम किए। बस जो वो लोग किए हैं, शिक्षित होके किए हैं ना, उनको कुछ नहीं, उसको सस्पेंड किया जाए। वो जो नौकरी कर रहे हैं ना, वो नौकरी उनका घमंड है। अभी उनके क्या है, पिताजी बोल रहे थे कि मेरा बेटा ही सब कुछ देखता है, टीचर है। ठीक है, आप पिता हो ना, तो आपको भी फर्ज बनता है, मतलब वो बड़ा बन गया आपसे, बेटा है ना उनका, क्योंकि फर्ज मतलब पिता का भी फर्ज होता है कि नहीं, हाँ हम अपने तरीके से अपने लड़के की शादी करें। जी, लकी बेटे के साथ। जैसे मतलब कि ये सारा जो जिम्मेदारी थी, तो आप लोग जैसे थाने पर गए तो उस दिन उनका बेटा आया था कि नहीं? थाने पर आया था बड़ा वाला बेटा, जो लड़की के बेटे नहीं आए थे। उनका बेटा मुंह नहीं दिखा रहा है, मुंह नहीं अपना दिखा रहा है, सामने ही नहीं आ रहा है। सामने आए तब तो उससे पूछे, हम सवाल जवाब करें। घर वालों से बात हो रही थी, घर वालों से बात हो रही थी। वो हम लोग से नहीं हुआ। तब जब ये सारा चीज वो उन्होंने जो आरोप लगाया, आप बता रहे हैं सारा झूठ है, तो वो अपने बहन को लेकर भागा क्यों? अपने बहन ये बहुत सबसे बड़ी बात है, अपने बहन को लेकर बचाने के लिए, अपने साले को बचाने के लिए भागा लेके। उसके साले को पूछे नहीं। अपने साले को, सगे साले को अपने बचाने के लिए। नरहरपुर गांव, गुड्डू का लड़का। क्या दिक्कत थी उसके साले की? उसके साले से उसकी अफेयर थी, किसकी? उसके बहन की। अच्छा, जिस लड़की से अपने लड़के की शादी कर रहे थे। हाँ, जब ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था ना। फिर भी 10 दिन 15 दिन पहले ही बताते तो आदमी अलर्ट हो जाता कि चलिए, जब ऐसा है तो पहले ही बता दिया। अच्छा कि इज्जत मर्यादा सबका होता है। अब यहाँ पे हम लोग को जो वहाँ पे रुक के आए हैं, 24 घंटा रुक के आए हैं। सुबह में शाम को गए थे बारात लेके, और सुबह में शाम को आए थे बारात लेके वापिस। जब ऐसा कुछ मिला नहीं, हमको एविडेंस चाहिए ना, तो एविडेंस लीजिए। बट मतलब हम लोग वहाँ पे इतने टाइम तक बोले कि 2 घंटा आधा घंटा हम लोग वहाँ पे वेट किए, लड़की को ले जाने के लिए वेट किए ना। बट लड़की का आपने इंतजार कर, लड़की कब वापस आई? ऐसी जानकारी मिली आप लोगों को? लड़की कब वापस आई? लड़की हमको लगता है कि जानकारी थोड़ा बहुत हमको मतलब मिला वहाँ पे से कि मतलब आई लड़की रात में आई। वहाँ पे जो जाने के बाद वो लड़की आई। आप लोग जब वापस चले आए तब मिली हमको लड़की जानकारी। मिली। हाँ, तो जब ऐसा करना ही था तुमको तो पहले बताना चाहिए माता पिता को कि हाँ हम ऐसा करेंगे। और या तो लड़का जो शिक्षित है ना, वो टीचर है, तो कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हम टीचर है, ऐसा कदम उठा रहे हैं तो हमारे कॉलेज पे क्या जाएगा नतीजा। यहाँ तो सब सारी दुनिया देख रही है उनको।
तो हम लोग वेट किए, अगर ऐसा कुछ था कि नहीं हाँ लड़का ड्रिंक किया था, अपनी तरफ से गलती नहीं था, लड़का नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, तो बस उसको फंसाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि लड़का ड्रिंक किया है, जो कि लड़के के साथ साथ में हम वहाँ पे थे प्रेजेंट टाइम पे। तो उनका ये भी मतलब बयान आ रहा है कि जब हमारा और उनका सारा समझौता हो जाता है तो उनको मीडिया में जाने की, पत्रकार के पास जाने की ये क्या जरूरत है? वो जब ऐसा किए थे ना, उसके पहले मीडिया में चली गई थी जानकारी। जानकारी तो होना उसके चाहिए। पहले क्या सब क्या करें माता जी, क्या करें आप? मीडिया में बोला था कहाँ जाने की जरूरत थी, तो शर्मिंदा हो रहे हैं ना, शर्म लगत हुए कि बहन के लेके भाई भाग गया। ऐसा नहीं है, जो बोल रहे हैं कि नहीं मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है, ये मतलब ये क्या है ना, जो गांव वाले हैं वो तो समाज देखता है ना, समाज के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है। मीडिया में क्यों नहीं जाएगा? तुम लोग गलत किए हो इस चीज को। हम लोग 6 बजे तक वेट किए कि हाँ लड़की आएगी, खुशी खुशी विदाई करके ले जाएगा। अगर कोई लड़की अपने घर पे ले जाएगा तो उसको क्या मारेगा क्या? तो ये भी तो कह रहे हैं कि मतलब अगर लड़की को ऐसा कोई दिक्कत होगा तो लड़की बोलेगी कि हम पापा से अपने फोन के घर के पे बोलेगी कि नहीं हमको यहाँ पे ऐसे ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं लोग। वो भी तो बोल सकती है ना। अगर हम लोग गलत करेंगे तो लड़की बोल सकती है कि नहीं हमको यहाँ पे ऐसे ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं किए। अब तुम लोग बीच में ऐसे रास्ते में उठा के लेके भाग गए हो, 3:30 बजे करीबन वो लोग लेके चले गए, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। टीचर होके ऐसा कर रहे हो तो बताइए बच्चों को क्या शिक्षा दोगे तुम? तो मतलब आप लोगों का उद्देश्य है कि जो इनका जो गलत काम है लोग किए हैं आप उजागर करना चाहते थे। हाँ, लेकिन इसमें इसीलिए मीडिया में ये बात गई, नहीं तो वैसे मीडिया में जाती नहीं, क्योंकि शिक्षित परिवार से हैं, फिर भी टीचर है। ये तो मतलब समाज देखता है कि उसका भाई टीचर है, वो कैसे लेके भाग गया। ये बात यहाँ तक नहीं आना चाहिए, बट मतलब वही भगाया, लड़का ही भगाया, वही लेके गया, इसलिए कोई बोल नहीं पाया वहाँ पे। अगर दूसरा कोई अन्य लड़का होता तो वहाँ पे हम लोग मौजूद थे, उसको रोक लेते कि वो हो है कौन की मतलब वो लड़की को लेके जा रहा है। शादी तो हो गई है, शादी सिंदूर दान हो गया, बट क्या था, आशीर्वाद जो बाकी था वही बाकी था। सब कुछ अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ वहाँ पे। मतलब जब सब कुछ अच्छे से हो रहा था तब तुमको बताना चाहिए कि हाँ लड़का ड्रिंक किया है। लड़का तो ऐसा कुछ किया नहीं, वो तो अच्छे से बैठा है ना। अगर वो उल्टा सीधा हरकतें कर रहा है तो कैमरे में आएगा, उसका एविडेंस हम दे सकते हैं। तो आप लोगों ने जो भी बयान दिया है मीडिया में, तो इतना चढ़ावा कर मतलब जब उन्होंने बताया कि समझौता हो, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए थोड़ा प्रश्न सुन लीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि हमने पूरा बयान हो गया, उनका समझौता हो गया, लेकिन वो फर्जी हमको दिखा रहे हैं कि लड़की जो है 4 लाख का गहना लेकर के 4 लाख रुपए लेकर के भाग गई। ऐसा हुआ था, जब ऐसा तुम बताओगे, उनके पिताजी बोल रहे थे कि मतलब जो लड़की है वो सारा गहना जो आप दिए थे वो लेके भाग गई है। उनके पिताजी ही लास्ट में लेके आए वहाँ पे गहना गुड़िया, जब टॉर्चर किया गया कि हाँ गहना लाइए, उसी पे अथवा हो जाएगा समझौता। हम इसलिए बोले कि हमारा जो गहना 4 लाख 5 लाख जो भी लगा हुआ है उसको सामने लाया जाए। अब वो लड़की नहीं आई तो गहना कहाँ से आ गया ये बताइए हमको। उसमें तो कहानी में ट्विस्ट ला दिए। जब लड़की मतलब भागी थी लेके, पहले वो कह रहे थे कि लड़की जो है गहना लेकर के भाग गई, है। अब बाद में वो फिर वही बात पलट करके फिर गहना वापस ला कर ऐसा वहाँ पे मतलब बात पलट रहे थे, सामने सबको पलट रहे थे। मतलब जब लड़की लेके भागी है तो मतलब वो गहना आया कहाँ से, हमको यही बता दीजिए कि हाँ वो गहना आया कि ये अब ये जनता डिसाइड करे कि वो गहना आया कहाँ से। तो गहना आपका पूरा मिला कि नहीं मिला? हाँ, जितना गहना था हम लोग वहाँ पे लिए, जो मतलब उसको मतलब दिए थे वहाँ मंडप जो माड़ो में बैठी थी, वो मतलब जो पहनी थी गहना वो लेके चली गई। जो थोड़ा बहुत होगा वो लेके चली गई वहाँ पे। उसने छोटा छोटा आरोप ये भी लगाया कि मंडप में जो है पहले पीली साड़ी आती है, क्या क्या आता है, उसके साथ जो है लावा हुआ आता है, उसके साथ सिर्फ 20 रुपए हम लोग अपने लड़कों को 20 रुपए उससे ज्यादा देते हैं। अरे तो उनके क्या ये नहीं, मतलब 20 रुपए देकर हमको क्या समझे थे वो लोग? ये नहीं, ऐसा जब कुछ था तो बताना चाहिए था। बड़े लोग किस लिए होते हैं? अगर हम छोटे हैं तो बड़े लोग बात करें तो उसमें हमको बोलना ही नहीं चाहिए, बट मतलब उसमें समझौता होता है। ये ना कि लड़की लेके डायरेक्ट मंडप से तुम भाग जाओ, भाई वो तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या सोच रहे थे, चलो गए हैं आधा घंटा 1 घंटा बाद आ जाएंगे। क्या अगर जब ऐसा था तो कुछ पहले ही बोलना चाहिए था कि हाँ 10-20 के लिए ऐसा हो रहा है, अरे हम खुद ही गए थे, हम खुद ही दे देते पैसा। पैसे के लिए बात नहीं है। लगता है कि 10-20 रुपए के लिए ये लोग ऐसा कर रहे थे। 10-20 रुपया के लिए ऐसे कोई इज्जत मर्यादा के लिए हवा में उड़ाएगा कोई? लेकिन अब स्थिति तो यही सामने आ रही है आपकी, जो आप एक किए हैं वो किए हैं, जब पूरा काम बिगड़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, 10-20 रुपए के लिए कुछ नहीं है, ठीक। हम तो गए थे तो 2-4 हजार लुटा दिए थे, अभी रिकॉर्डिंग भी है, उसका भी एविडेंस दे सकते हैं हम। तो 10-20 के लिए जब होता तो हम पैसा क्यों लुटाते हैं? हम दोस्त का शादी था तो हम गए तो खुशी खुशी के लिए गए थे। 10-20 के लिए तो हम बताइए 1000-2000 तो हम ऐसे लुटा दिए।
तो जैसे ये सारा चीज़ हो गया, कल आपके पिताजी और आपके भाई साहब सब लोग गए थाने पर गए थे। फिर थाने पे वहाँ हम भी गए वहाँ थे साथ में। थाने पर आप हाँ, हम भी गए तो थे। वहाँ पर समझौता क्या हुआ? वहाँ पे क्या है ना, वो लोग मतलब एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। कहीं जो आप लोगों के ऊपर प्रेशर तो नहीं बनाया जा रहा है, जो आप लोगों ने खर्चा वहाँ पे किया था, कुछ मिला कि नहीं मिला? वो लोग कुछ आपको पैसा, जैसे गाड़ी से तमाम लगभग कई नहीं, कई वो लाख सब रुपए नहीं खर्चा दिए। किया। वो सब नहीं, वो सब क्या है ना, हम लोग का टाइम वेस्ट कर रहे थे। हुँ, क्योंकि देखिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो ये बोल रहे थे, उन्हीं के हिसाब से हम लोग चल रहे थे। चलिए अच्छा 1 घंटा, 1.5 घंटा बाद आ जाएगी लड़की, हम लोग विदाई खुशी-खुशी करके लेके जाएँगे। नहीं कल वाले दिन में, जिससे मतलब वो तो परसों 7 तारीख की घटना थी। कल आप लोग फिर थाने पर गए थे ना, उसमें वो दोनों पक्ष आया था, उसमें क्या हुआ फिर? कल वहाँ पे हम तो नहीं गए थे प्रेजेंट टाइम पे, वहाँ पे भैया गए थे, वहाँ पे भैया हुँ। थोड़ा जैसे कल गए थे तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या थी घटना? वहाँ पे वही स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी हुआ, क्या लिखा गया दोनों स्टाम्प दोनों पेपर पे? दोनों पक्ष का, हुँ, कि जो हमारा खर्चा हुआ है, आपका खर्चा हुआ है, हुँ। हम अपना समझ लेंगे, आप अपना समझ लीजिए। तो जब सारा चीज़ आप अपना समझ रहे हैं, वो अपना समझ रहे हैं, तो ये भी समझौता हो गया कि आप मतलब कहीं आप आगे कुछ नहीं करेंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो फिर आप लोगों को मीडिया में आने की क्या ज़रूरत थी? मीडिया में पहले से बात आ चुकी थी। अच्छा, मीडिया में पहले मीडिया में ना क्या है ना, जब वो ये मीडिया में ऐसे क्या हुआ था, ये लोग जब 3-5 कर रहे थे ना, तभी ये मीडिया में बात चली गई थी। अच्छा। उसके पहले ही चली गया था। अब मीडिया वाले जब एक शेयर कर दिए तो फिर उसकी जो है हुँ, हर जगह फैल जाती है। हुँ। क्योंकि जब ऐसा किए तो उनको सोचना चाहिए था इसके पहले कि मतलब वहाँ पे क्या-क्या बातें हो सकती हैं, क्या-क्या नहीं हो सकती हैं, वो चीज़ को पहले ही सोचना चाहिए था। हुँ। अब हम लोग पे जो झूठा इल्ज़ाम इतना लगा रहे हैं ना, हुँ। आपको सब एविडेंस मिलेगा, ठीक? जैसे कह रहे हैं मतलब कि ये सारा कुछ हो गया, शादी भी आपकी भाई की हो गई थी। नहीं, सुन लीजिए, जैसे आपके भाई की शादी भी हो गई थी, क्या अगुआ अब फिर से प्रयास नहीं किया कि चलो ठीक है जो हुआ जाने दो, आप अपन फिर लड़की को हम विदाई करवाते हैं आपके घर, ऐसी कुछ कोई प्रयास तो नहीं किया फिर से? नहीं, ऐसा कोई प्रयास नहीं ऐसा किया? कुछ प्रयास नहीं किया। अगर वो लोग प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे? आप लोग लड़की को रखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसे लड़की को रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या करके आई है, क्या नहीं करके आई है, बट मतलब उसका कुछ पता नहीं है। क्योंकि उसके भाई मतलब जो लड़की का भाई था, उसके साले के साथ अफेयर था। वो क्या की है, क्या नहीं की है, सुनने में आ रहा है वो भी मतलब कि 10-15 दिन उसके मतलब घर पे भी थी। अब वो अच्छा। क्या की हो, क्या नहीं की होगी, सुनने में आया है हमको। जिस हिसाब से हमको सुनने में आया कि वो मतलब उसके घर पे भी 10-15 दिन में रही। अब वो घूमती थी 10-15 दिन उसके साथ में घूमती थी, कहाँ घूमती थी? गायब रहती थी उसके साथ। कहाँ गायब रहती थी हमको क्या पता होगा। अब उसके भाई जब फैशनलिटी दे रहे जब ये सारी जानकारी आप लोगों की थी तो आप लोग शादी हम लोग अभी जानकारी मिल रहा है। अभी जानकारी मिला है ना, जब वहाँ पे क्या है ना, जब ऐसी बात चलेगी तो फिर वहाँ पे जानकारी थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। क्योंकि देखिए वहाँ पे रिलेशन बहुत सारा है, क्योंकि इधर उधर से जो रिलेशन है, बट मतलब वहाँ से पता ही चलेगा कि हाँ देखिए वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है। सब धीरे धीरे क्या है ना, पहले से जब मालूम चलता है तो कोई अपना बेइज्जती करवाने, इंसल्ट करवाने के लिए वहाँ पे कोई जाता नहीं। क्योंकि हम लोग भी गए थे वहाँ पे, पूरा समाज देखता है ना कि हाँ वहाँ पे ये लोग गए वापस चले आए, बट मतलब वो चीज़ को हम लोग को भी सोचना पड़ता है कि समाज क्या बोलेगा वहाँ पे। उसी के हिसाब से, समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब तुम टीचर हो, तुमको बोलना चाहिए कि हाँ 10-20 के लिए हो रहा है, चलिए ठीक है। अगर पहले ही बोलते तो ऐसा कुछ झगड़ा ही नहीं आने देते हम। 10-20 के लिए कोई झगड़ा करता है, कोई लड़की अपने बहन को लेके भाग जाएगा? मतलब ये पैसे की बात नहीं थी उसमें, पैसे जो की बात नहीं थी। जब ऐसा बात थी तुमको बोलना चाहिए कि तुम 10-20 के लिए इतना कर रहे हो। उसकी जो वाइफ थी ना, उसका भाई का जो भाभी थी ना, उनका उसके पास फोन आया होगा। मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ कि उसका भाई सुसाइड करने जा रहा है, जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, कि वो सुसाइड करने जा रहा था। उसकी भाभी बोली कि मेरा भाई तो जान दे रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो अपनी बहन की शादी करो धूमधाम से। और जब ऐसा था, इतना बोल के वो रोने लगी। उसके बाद उसका भाई, उसका आया वो पति, उसको बहन को अंदर लेके गया, फिर लेके फरार हो गया। ये जो चीज आप बता रहे हैं, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं कि हकीकत बता रहे हैं? ये सच्चाई मालूम पड़ा है मुझे। अभी तो आपने बताया, हमें लगता है कि मालूम है, कंफर्म बताइए। मतलब हम सामने किसी की जुबान से सुने हैं, आपको हम बता नहीं सकते कौन बताया है मुझे। अच्छा, मतलब हाँ। मतलब आपको जानकारी है, हकीकत यही बात ये है। रियलिटी है, ये जो बात है ना ये रियल बात है। क्योंकि ना वो जो वहाँ पे बोल रहे थे, बट वहाँ लड़की के पक्ष में जब हम वहाँ पर गए थे जानकारी के लिए, बताया गया कि एक लड़का था जो लड़के का भाई था, बड़ा बार रखा है, जो स्टेज पर बदतमीजी कर रहा था। आप बदतमीजी कर रहे थे वहाँ पर? ऐसा नहीं, मैं तो स्टेज पे लास्ट में गया था, वो वीडियो भी है, फोटो भी है। जब सब कुछ हो गया था फिर मैं गया था, तो मैं स्टेज पर भाई हूँ लड़के का, मेरा एक भी फोटो नहीं लिया गया था। तो लोग लड़की को लेके जा रहे हैं, तो मैं बोला मेरा भी एक आध दो फोटो हो जाने दो, मेरा एक भी फोटो नहीं हुआ है। बस इतना ही बात हुआ था। तो वो लोग लड़की को बैठाए, मैंने फोटो लिया और कुछ बात नहीं हुआ था। वो लोग यही कह रहे थे मतलब कि जब लड़की जा रही थी, वो लोग जबरदस्ती दोबारा लड़की को बार स्टेज पर बुला रहे थे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ड्रिंकिंग किए थे और बदतमीजी कर रहे थे। हमारा 6 महीने का, 2 साल का, 10 साल का DNA टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको लगता है ड्रिंकिंग किए हैं तो मादरचोद उसको बुलाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका बयान है ये सब।
मैं साला दारू को हाथ नहीं लगाता हूँ। उसको बुलाया, वो टीचर को, उसके बाप को, मनीष सिंह को, सबको बुलाया जाए। अगर मैं ड्रिंकिंग किया हूँ, मैं अगर ड्रिंकिंग किया हूँ तो मेरा ड्रिंकिंग का टेस्ट करवा लीजिए, आपके सामने सब साबुत आ जाएगा। उसका भी टेस्टिंग है। मैं ड्रिंकिंग किया हूँ, ड्रिंकिंग करके स्टेज पे बदतमीजी कर रहा था, वीडियो भी है, कैमरा भी है, और टेस्ट भी करवा लीजिए आप। 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का मेरा ड्रिंकिंग का टेस्ट करवा लीजिए। मुझे देख के लगता है मैं ड्रिंकिंग करता हूँ। मेरे दांत, मेरे ओठ, मेरे किसी चीज से लगता है कि मैं नशा पानी, सुर्ती, बीड़ी, गुटखा कुछ खाता हूँ। लेकिन ये आरोप लोग लगा रहे हैं ना? आरोप लगा रहे हैं। उनकी लड़की तो क्यों लगा रहे हैं आरोप? उनकी लड़की तो उनका मान सम्मान, उनका सर, उनका सब कुछ झुका के सब कुछ खत्म करके चली गई है। अब उनको अपनी लड़की को डांटना चाहिए, उनकी अपनी लड़कियों को समझाना चाहिए। तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारा सर नीचा किए, हमारा मान सम्मान, हमारा छवि, हमारा शोषण, हमारा बलात्कार, रेप किया गया, और हमारे ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग ड्रिंकिंग किए थे। आरोप तो यही लगाया जा रहा एक है। जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है वो ड्रिंकिंग करता है, घर का, परिवार का शादी, वो ड्रिंकिंग करेगा। आपके पिताजी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो उनको 2 लोग पकड़ रहे थे, इतना ज्यादा वो तो संभल नहीं रहे थे, इतना ज्यादा ड्रिंकिंग कर लिए थे जी। ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, जो बस लांछन लगाया जा रहा है हम लोग को, और ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। बस वो बचने के लिए सब सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा बोल देंगे कि तो बच जाएंगे, और ऐसा होने ही नहीं देंगे हम, ऐसा होने नहीं देंगे। जिस हिसाब से वो लोग कर रहे थे ना, जैसे बोल रहे हैं कि 2 घंटा, उनके अभी बोले, उनके पिताजी बोले कि 2 घंटे रुक जाओ, लड़की आ रही है, आप विदाई करके लेके जाओ। लड़की आ रही है, 2 घंटा 4 घंटा वेट क्यों करा रहे थे आप हमने लोग? इसको पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको शादी नहीं करना था क्योंकि लड़के वो लोग सही आदमी नहीं थे। तो सही आदमी रहते तो उन लोग को वो जवाब दे देना चाहिए था ना। ये बताना चाहिए ना तुमको। उसी टाइम आदमी चला जाता, फिर उतना मच क्यों होता वहाँ पे? तो वो लोग यही ये कह जो रहे थे, मीडिया में जब बात हमने फैली है उनसे ना, पूछा कि मतलब जब वो लोग सही नहीं थे तो आप लोग को पहले जाने कहें, हम एक ही बार में आप किसी को कैसे पहचान सकते हैं? हाँ तो नहीं पहचान सकते। जो मीडिया में बात गई है ना, बस ये इसी कारण गई है मीडिया में बात। मीडिया में जो चलिए बात ठीक है गई है ना, इसी कारण के लिए मीडिया में बात गई है। तुम जो आदमी, इतने लोग थे, बाराती सब रुके थे, तो पहले ही बताना चाहिए ना। तुम कम से कम किसी को नहीं बताते, कम से कम जो अगुआ है उनको बताना चाहिए। जितने थे वो गलत तो नहीं रहेंगे ना। मैं गलत हूँ तो मेरे इतने 100-200 बाराती गए थे, वो तो गलत नहीं रहेंगे। बारातियों के ऊपर तो सारा आरोप लगाया गया था ना। जो बारातियों के ऊपर आरोप लगाया तो मैं बारातियों को फिर से इकट्ठा कर सकता हूँ। इतना पावर चलिए ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो अगुआ है, कम से कम उनको तो बताना चाहिए कि नहीं, हाँ वो ऐसा बात है, तुम लोग चले जाओ, पहले ही बताना चाहिए। तुम 2 घंटे 4 घंटे का समय किस लिए दे रहे हो भाई? वहाँ पे हम लोग बिना खाए पिए समय दे रहे हैं, तो किस लिए समय दे रहे हैं? रोक रहे थे आप लोग को समय दे करके रोक रहे हाँ थे। रोक रहे हैं। तो शाम हो गया, 6 बज गया, 6 बजे हम लोग वहाँ से निकले। जब तुमको ऐसा था तो पहले अगुआ को बताना चाहिए, अगुआ समझता उनको। फिर लड़के के जो बाप है उनको भी समझना चाहिए कि हाँ चलिए, जब ऐसा ये लोग बोल रहे हैं तो हम लोग रुकने का कोई मतलब नहीं है। जब 3-5 तुम लोग करोगे तो हम लोग क्या सुनते रहेंगे? इसी बात से मीडिया में बात जो है फैली है। चलिए अच्छा ठीक है दोस्तों, इन्होंने हम लोग गए थे लड़की के घर, वहाँ से जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था, हम उसको इंक्वायरी करने के लिए हम फिर से लड़के के घर आए थे। यहाँ पर जो सारी जानकारी है डायरेक्ट इनके पिताजी से, इनके भाई से, सारी लोगों से बात करके आप लोगों तक जानकारी पहुँचाएं। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम लोग को फंसाने के लिए बोल रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं, बस हम लोग को फंसाने के लिए कर रहे हैं। एक इनका बयान ये है कि मतलब कि ये सब सिर्फ हम लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।